हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जेपीएससी 2021 का सेकंड पेपर का आंसर की, जो ग्रुप बी का है। इस पूरे क्वेश्चन पे 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमको सही से नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बतला दीजिएगा। और इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे चल जाना है, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो वीडियो को कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो आंसर होगा सी, धारा 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेखन तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो आंसर होगा ए और बी हम मारे हैं, लेकिन राइट आंसर जो है वो बी है, ठीक है, अंचल अधिकारी। लेकिन गूगल करने में कहीं कहीं राजस्व अधिकारी को भी दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोरकर भूमि को जाना जाता है? तो ये सभी से जाना जाता है, इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है डी, 2013। क्वेश्चन नंबर 5वां है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो आंसर होगा बी, धारा 20। टफ क्वेश्चन है, पढ़ने में भी दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती? तो कितना साल तक खेती नहीं किया जाएगा? तो आंसर होगा 5 साल। इसको तो सब कोई सही मार्क आया होगा, बहुत कोई तो तुक्का लगा के घर चलाया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी वर्ग में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, भुइहारी खुंट कटीदार। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा डी, 1 साल के भीतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है? तो आंसर होगा डी, धारा 60। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो इसका आंसर भी है डी, धारा 23। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड भांडा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह के कई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा? इसका आंसर है डी, 1 महीने का किराया, ठीक है। जो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा डी, क्रोमाइट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है? तो ये सभी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो 1 जनवरी 2014 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होता है, झारखंड में खाली स्थान ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर है भंडरिया। बड़ा मजा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड खाली स्थान में स्थित है? तो आंसर होगा टंडवा। क्वेश्चन नंबर 18 है, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खाली स्थान नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण कोयल के लिए। इसको भी सही मारा होगा। कौन कौन सही मारे हैं कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा हम भी तो जाने। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोतीझार जलप्रपात खाली स्थान नदी पर बना है? तो अजय नदी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्या है और वन क्षेत्र है, खाली स्थान है, तो इसका आंसर है 29.62। डी नंबर सही है। ठीक है, बोलते बोलते थक जाते हैं। 21 में देखिए क्या है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष खाली स्थान है तो 0.08 हेक्टेयर। उसके बाद 22 में है, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आंसर सी होगा पलामू का। ठीक है, 23 में है, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थल क्या है स्थान संरक्षण का उदाहरण है, तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। इसको तो सही मारा है सब कोई अभी तक नहीं बोला है कि गलत मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 जो है थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन राइट आंसर होना चाहिए 17। देखिए क्वेश्चन क्या है, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई, तो आंसर होना चाहिए 17। ठीक है, लेकिन इसका 15 भी दिखाता है कहीं कहीं। यही एक दो क्वेश्चन थोड़ा डाउट में हम अभी तक है। झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। ऐसा है ना कि दिमाग खराब हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 मिला लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है, तो आंसर होगा 1 और 2 देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा या फिर मेरा से PDF मांग लीजिएगा, PDF तैयार है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, मतलब क्रम बाई इसको पूरा लिख देना है। यहाँ TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुआ, तो 20 नवंबर 1962 को। ठीक है, वित्त वर्ष मतलब बीते हुए वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो 147.2 मेगावाट। ठीक है, 31 मार्च क्वेश्चन नंबर 32 है, 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें से रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर है राइट आंसर 7199.51। अगर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते हैं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि अपलोड करने में हमको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, झारखंड टेक्सटाइल्स परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में क्या है पूंजी सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकीकरण हस्तांतरण कब हुआ है, तो आंसर देखिएगा 2016 में हुआ है। गला भी खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंपनी के नाम पर झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाइए, मतलब इसको मिलाना है, तो इसको मिलाना होगा CBA में। ए नंबर आंसर राइट है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों वाला जो क्वेश्चन है, इसका विश्व बैंक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है, तो इसका पहला आंसर राइट है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है। ठीक है, PVTC डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। ये योजना कब से शुरू हुआ, तो आंसर होगा 2017 से शुरू हुआ। ठीक है, 38 है, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है, तो ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है, ये सही, ये वाला बात जो है वो गलत है। पढ़ने और बोलने में बहुत अंतर है।
39 में देखिए क्या है, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो जामताड़ा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई क्या है, मांगर गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है। 41 से क्वेश्चन, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? इसका आंसर है डी, पलामू। ठीक है। इसमें देखिए लिखने वाला भी गलती लिखा है, तो पढ़ने वाला हम लोग क्या करेंगे, गलतियाँ पढ़ेंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। जो पढ़ने में पहले से याद कुछ और रहता है, बोलोगे तो कुछ और हो जाता है। और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी रॉन्ग है। 42 जो है यहाँ पे देखिए क्या है, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खाली स्थान में की है। तो इसका आंसर होगा पेटर बार और बोकारो। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है? तो पश्चिम बोकारो में। ठीक है। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है, तो 4.2। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। ठीक है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये सभी है। झारखंड राज्य जल नीति 2011, इसका आंसर होगा डी, संस्था की अनुकूलन। 48 में है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। इसका आंसर भी सभी को लगभग सही दिए हैं। अभी तक जिसका से पूछे हैं बोला नहीं कि हम इसको गलत बनाए हैं। ठीक है। 39 जो है, इनमें से कौन सी JAPCC की योजना नहीं है? तो आंसर होगा सी, सभी जिला में सामाजिक वानिकी शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण कहाँ पढ़े 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा डी, राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। 51 नंबर है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी। देख लीजिएगा, अपना अपना मिलाइएगा, बढ़िया से मिलाने में गलती कीजिएगा तो जाइएगा भीतरे। 52 है, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया? तो आंसर है सी, उड़ीसा। सबसे बढ़िया हम बतला रहे हैं, आप लोग इसको PDF में डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे जाके, ज़्यादा आसान होगा देखने के लिए, नहीं तो फिर आराम से इसे देखते रहिएगा। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना के समय पर क्या है डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य संचालन समिति। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? आंसर होगा 30 जून 2009। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सरायकेला खरसावां। ठीक है। 56 में है, शहरीकरण से रिलेटेड है, तो इसका पूर्वी सिंहभूम आंसर है। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का जो क्वेश्चन है उसका दूसरा है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम अभी स्क्रॉल कर दे रहे हैं। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 65 नंबर में है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा राजा कहते हैं। देख रहे हैं। एक संस्थाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रमाणिक कहते हैं। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को खाली स्थान क्या कहते हैं? तो पहान कहते हैं। ठीक है। डोकलो कहाँ पढ़े? डोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खाली स्थान आदिवासी से संबंध है, तो खड़िया से। ठीक है। बहुत कोई तो मजाक बना देता है इसको। उसके बाद है 69 में है, बीटला
क्या है, तो ये एक प्रकार का अपराध है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक प्रकार का क्या है, सजा है, समझिए। सेंद्रा बेंसी क्या है, तो इसका आंसर है शिकार परिषद। इसको तो सब बनाया होगा, गांव घर का जो लड़का होगा तो इसको जल्दी बनाया होगा, एसटी समाज का तो और जल्दी। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक खाली स्थान नामक स्थान में होता है, तो आंसर होगा अखड़ा, जिसको अखड़ा यहाँ लिखा हुआ है लेकिन हम लोग अखड़ा कहते हैं उसको, जहाँ पे ढोल बजा के नहीं नाचता है। 72 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसका आंसर है बिरजिया। क्वेश्चन पहले मिलाइएगा, नहीं तो ग्रुप बी है और ग्रुप सी से मिलाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, या ग्रुप ए से मिलाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के मिलाइएगा। देखिए इधर हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, फिलहाल आप लोग घर में आराम से मिलाते रहिएगा। पूरा क्वेश्चन कितना बोले पूरा देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, पढ़ते पढ़ते थकवा देता है, और ऐसा ऐसा वर्ड है कि एको को पढ़ाबो नहीं करता है। आप लोग फिर मजाक बनाइएगा मेरा, मास्टरवा को पढ़ने भी नहीं आता है। चलिए फिर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।